अब इसके पश्चात राम जी आगे कहते हैं कि अन्यच्युताताति तराम रम्ये मनोरमे चेह जगत स्वरूपे न किंचिदायाति तदर्थ जातम येनाति विश्रांतिमुपैति चेतः। हे तात, अन्य और भी बातें हैं, सुने। अति तराम रम्य, अति तराम अरम्य, देखने में तो मनोरमे चेह, मन को आकर्षण करने वाली हैं, पर अरम्य, रमणीय नहीं है। वास्तविकता ये है कि उनमें कोई सार नहीं है। देखने में अच्छे लगते हैं, रमणीय लगते हैं, पर वास्तविकता में अरमणीय हैं। और यहां न किंचिदायाति, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। तदर्थ जातम, ये नाति विश्रांति मुपैति चेतः, जिससे अपना प्रयोजन, तदर्थ जातम, अपना प्रयोजन सिद्ध हो सके। और ये न अति विश्रांतिम उपैति चेतः, जिससे चित्त को अति विश्रांति प्राप्त हो, अर्थात आत्यंतिक शांति प्राप्त हो जाए, फिर चित्त कभी भी अशांत न हो। विचार करके देखें, बचपन चला गया, जवानी चली गई, स्त्री साथ चला गया, बुढ़ापा आया, वो जर्जर हुआ, और फिर शरीर जीर्ण होकर के वो बुढ़ापे के साथ में वो शरीर भी छूट गया। जैसे तालाब में पहले जल आया, फिर भरा, लबालब होकर के भर गया पूरा, अच्छा लगता है। फूल खिले हैं, कहीं हंस किलोले कर रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं। समय काल का प्रभाव हुआ, जल सूख गया, वो सब रमणीयता समाप्त हो गई, और फिर वही सूखा गड्ढा रह गया। तो क्या इसमें है? कहते हैं कि जैसे जैसे तो महात्मा जो कहते हैं कि फरा सो झरा, क्या है? और जरा सो बुताना। जो फलवान हुआ वो एक दिन झड़ गया, और जो बढ़ा सो बुताना, जो बढ़ा वो समाप्त हो गया। ये इसकी स्थिति है। जैसे जैसे कोई वस्तु रमणीय होती है, आगे बढ़ती है, समय व्यतीत होता है, उसकी मृत्यु नजदीक आती जाती है, काल उसको ग्रसने के लिए पास आता जाता है। तृष्णा नदी, वही स्थितियां हैं। ये यहां पर व्यक्ति इस नदी में डूबता उतराता चलता है। तृष्णा रूपी नदी बह रही है यहां, इसी के भंवरों में पड़ा रहता है, इसमें बहता रहता है,
और अंततः इसी में डूब जाता है। तृष्णा नदी सार तरफ प्रवाह, ग्रस्ताखिलानंत पदार्थ जाता। अनंत पदार्थों से भरी हुई ये तृष्णा नदी है। व्यक्ति चिंतन करता है ये भी ले लो, ये भी प्राप्त कर लो, ये भी प्राप्त कर लो, पर वो समस्त वस्तुएं उस तृष्णा रूपी नदी में बह जाती हैं और ये भी उसी में डूब जाता है। कहीं कुछ मिलता नहीं है, कुछ भी इसे प्राप्त नहीं होता। पुत्राश्च दाराश्च धनम च बुद्ध्याम, प्रकल्प्यते तात रसायनाभम। ये पुत्र हैं, ये स्त्री है, ये धन है। बुद्धिया प्रकल्प्यते, ये बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा कल्पित है नहीं। सर्वं तुतो तन्नोपकरोत्यथान्ते, ये सब जो कुछ भी है आपने अपने बुद्धि से संबंध जो कल्पित किए हैं, ये न उपकरो, ये आपका कोई उपकार करने वाले नहीं है। सर्वं तु तन्नोपकरोत्यथान्ते, ये संबंध वाले संबंधी भी आपका कोई उपकार करने वाले नहीं हैं। और ये जो भोग तुमने कल्पित करके इकट्ठे किए हैं, ये भी अंततः काम आने वाले नहीं हैं। जब जरा अवस्था आ जाती है, शरीर जीर्ण हो जाता है, तब ना कुछ नहीं कार्य में आता है। यत्रातिरम्या विषमूर्छनैव, जो अति रमणीय आपको लगता है, सबसे अच्छा लगता है, वो विषमूर्छनैव, बिल्कुल विष के समान हो जाता है। जो विषय भोग हैं ये बिल्कुल विष के समान हो जाते हैं। विषाद युक्तो विषमामवस्था, मुपागतः कायवयोवसाने। चाहे जितने भोग हों, चाहे जितने बंधु बांधव हों, चाहे जितना पराक्रम बल रहा हो, लेकिन जब काया जो है, काय वयो अवसाने, काया जीर्ण होती है, आयु के अवसान के समय, मृत्यु के समय जैसे जैसे पहुंचते हैं, विषाद युक्तो भवति। ये समस्त भोग, ये समस्त कार्य आपके पूर्व में किए हुए, ये सब दुख देने वाले उस समय होते हैं। जब हाथ पैर नहीं काम करते, फिर वो पड़ा पड़ा सोचता है कि इतना कमाया, इतना धन, इतना वैभव किस काम का। भावान स्मरण स्वानि धर्म रिक्तान, अब वो उन संपूर्ण भावों को याद करता है कि मैंने क्या क्या किया। धर्म रिक्तान, धर्म को छोड़ करके और क्या क्या किया। धर्म रिक्तान कर्मान स्मरति, अधर्म कार्य जो किए हैं उनका स्मरण करता है, जिनमें कोई धर्म का कार्य नहीं किया। धर्मान रिक्ता, जो धर्म से रिक्त हैं, ऐसे कर्मों को फिर वो याद करता है।
जंतुर्जरावानिह दह्यते। वो बुढ़ापे में, मृत्यु के समय, अंतकाल में अपने चित्त को फिर जलाता है। पड़े पड़े यही सोचता है। तो कहते हैं कि इसलिए यहां कहीं भी आसक्ति रखने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि आदातुमिच्छन् पदमुत्तमानाम्। हर चीज प्राप्त करने के लिए व्यक्ति पद प्राप्त करने की इच्छा करता है। मैं बड़ा आदमी हो जाऊं तो मुझे ये भी प्राप्त हो जाएगा, ये भी प्राप्त हो जाएगा, ये भी प्राप्त हो जाएगा। आदातुमिच्छन्, प्राप्त करने की इच्छा से, पदम उत्तमानाम, उत्तम पद की भी इच्छा करता है। स्वचेत सैवापहतोद्य लोका, और फिर जब वो प्राप्त नहीं होता तो खिन्न होकर के ऐसे गिरता है, पतत्य शंकम, फिर वो ऐसे मुंह के बल गिरता है जब उसे वो प्राप्त नहीं होता। पशुरद्रिकूटा दानीलवल्ली फलवांछैव, जैसे कोई पशु उछाल मार करके पर्वत पर वृक्ष खड़ा है, उसकी अच्छी अच्छी लताओं को खाने के लिए उछाल मारता है और वो मिलती भी नहीं है और मुंह के बल गिरता है नीचे आकर के। बिल्कुल ये स्थिति हो जाती है। कुछ लोग यहां पर इसी ऐसे स्थान पर जहां किसी का कुछ भी भरोसा नहीं है, कोई सार नहीं है, इच्छा करते हुए भी वस्तु नहीं मिलती और फिर भी इसके ही पीछे भागते रहते हैं। क्वचित जनामार्दव सुंदरेषु क्वचित कठोरेषु च संचरन्ति। इन भोगों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति अच्छे मार्ग पर भी चलते हैं, मार्दवा मार्गे संचरन्ति, मृदु मार्ग पर चलते हैं, अच्छे कार्य करने की प्रयास करते हैं, और क्वचित कठोरेषु च संचरन्ति, और कोई कोई तो कठिन मार्गों का भी आश्रय लेते हैं। देशांतरालेषु निरंतरेषु वनांत खंडेषु कृष्ण सारा, देश विदेश में भागते घूमते हैं। वनांतरेषु, गहन वन में भागते घूमते हैं, जैसे कृष्ण सारा, कृष्ण सार मृग जिसके नाभि में कस्तूरी है, वो कस्तूरी उस सुगंध को खोजने के लिए कहां कहां नहीं घूमती। और हर स्थान पर जहां भी जाता है, जनः कामासक्तो विविध कुकला चेष्ट न परा, इस प्रकार से वो व्यक्ति कामासक्त होकर के, भोग प्राप्त करने में आसक्त होकर के इस प्रकार से चारों तरफ भागता है। कुकला चेष्ट न परा, कर्म कुकर्म वो सब कुछ करता है। और इससे होता क्या है? सतु स्वप्ने प्यस्मिन् जगति सुलभो नाद्य सुजनः, वो दुख भोगता है। विविध कुकला चेष्टन परा,
वो दुख ही दुख भोगता है। और ऐसा व्यक्ति कहते हैं कि अस्मिन् जगत सुलभो नाद्य सुजनः, जो सज्जन व्यक्ति हो, जो ऐसे किसी के चक्कर में न पड़े, कर्म कुकर्म न करे, ऐसा सज्जन व्यक्ति शांत चित्त अद्य सुलभो नास्ति, दिखाई नहीं पड़ता संसार में, दुर्लभ है। क्रिया दुखा संगा अविदुर विधुराम, जितनी भी क्रियाएं हैं यहाँ संसार में भोगादि प्राप्त करने की, वो सब कहनी चाहिए कि दुख देने वाली हैं, ये नाशवान हैं। नूनम अखिला न जाने, न जाने मैं नहीं जानता क्या, नेतव्या कथमिव दशा जीवितमयी, जीवितमयी जो दशा है हमारी, जो हमारा जीवन है, इसको कथम इव नेतव्या, किस प्रकार से इसको लेकर के आगे चला जाए, ये जीवन कैसे काटें, यहाँ पर सीधी बात है। नहीं जानता मैं प्रभु कि ऐसे स्थान पर ये जीवन कैसे व्यतीत किया जाए, हमारे समझ में नहीं आता, कैसे व्यतीत करें। यहां पर वही वस्तु एक समय अनुकूल होती है और वही वस्तु अगले ही क्षण प्रतिकूल हो जाती है। भोजन वही सबसे अच्छा लगता है और जरा सी तबीयत बिगड़े तो वही जहर बन जाता है। भोजन एक ही है, वही अभी अच्छा लग रहा था और अब जहर बन जाता है। वैद्य डॉक्टर भी मना कर देता है मत खाना, ये तुम्हारे लिए जहर है। वही दूध दही घी कहा जाता है खाओ, ये शरीर को पुष्टि देता है, और हम जैसे वृद्धों के लिए के नहीं खाना, ये तुम्हारे लिए जहर है। हो गया। तो ऐसा संसार है जहां एक ही वस्तु के अकेले, कहना चाहिए कि कई कई रूप होते हैं, वस्तु वही है। तो इसमें सार कहां से है? सलिलम स्थलताम याति, जहां कभी जल भरा होता है वहां पर रेगिस्तान हो जाता है, स्थान वही है। जहां मरुस्थल है वहां कभी तालाब सागर लहराता है, स्थान वही है। जहां कभी गर्त था, गड्ढा था, आज वहां महल खड़ा है बनकर के, और जहां कभी महल था आज पृथ्वी समतल हो गई है, कुछ नहीं रहा। नित्य निरंतर यहां पर परिवर्तन होता ही रहता है। जैसे पीछे कह चुके हैं, राम जी कह रहे हैं कि महर्षि अभी पीछे बात हो चुकी है। जीव एक दिन उत्पन्न होता है, शिशु होता है, जात मात्रम शिशु, उत्पन्न हुआ शिशु धीरे धीरे बढ़ता है, उसे बाल्यावस्था प्राप्त हो जाती है। शिशुता कहाँ चली गई पता ही नहीं लगता। एक दिन वो शिशु, वो बालपन बढ़ते बढ़ते किशोरावस्था आ जाती है। बचपन कहाँ चला गया पता नहीं लगता।
उस किशोरावस्था को जवानी ग्रस लेती है, यौवनावस्था आ जाती है, और फिर उसी में उस यौवनावस्था को बुढ़ापा खा जाता है। और अंततः स्थिति ये बनती है कि ये शरीर बुढ़ापे से ग्रस्त होकर के और धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, मृत्यु इसके पास आ जाती है। क्षणम आनंदिता में, एक क्षण में आनंद प्राप्त होने लगता है, प्रसन्नता आ जाती है। क्षण में विषादितम, और एक क्षण में विषाद उत्पन्न हो जाता है, शोक हो जाता है। क्षणम सौम्यत्वमायाति, एक क्षण में शांति मिल जाती है। और सर्वस्मिन् नटवन मनः, इन सब में विचार करें तो ये नट के समान इस मन की सब कलाएं हैं। ये मन ऐसा नाचता है, ये अपनी लीलाएं दिखाता है, ये सब मन की अवस्था है, ये कुछ भी इसमें सार नहीं है। इस प्रकार से ये सब दोष दिखा करके राम जी आत्मग्लानि का वर्णन करते हैं और महर्षि वशिष्ठ से उपदेश देने की प्रार्थना करते हैं। यही यहां पर 29वें सर्ग तक कहा गया है, और इसके पश्चात भी 30वें सर्ग में फिर अपनी अल्प ज्ञान की बात कही है। महाराज मेरी मति काम नहीं देती, चलिता चलितेनांतरवष्टम्भेन में मति, ये चलिता अचलिता ऐसी भ्रमित हो रही है, मेरी बुद्धि ये कार्य नहीं कर रही है। दरिद्रा छिन्न वृक्षस्य मूलेनेव विडम्बते, जैसे कहीं पेड़ खड़ा हो, शाखाएं उसकी सब गिर गई हो, टूट गया हो, ठूंठ, जरा सा भी अंधकार प्रकाश की न्यूनता हो तो पता नहीं चलता दूर से कि मनुष्य है कि वृक्ष है, वृक्ष का ठूंठ है। महाराज इस प्रकार से वो अज्ञान रूपी अंधकार मेरी दृष्टि के समक्ष मेरी बुद्धि में भाषित हो रहा है, जिससे वास्तविकता क्या है समझ में नहीं आता, बुद्धि निश्चय नहीं कर पा रही महाराज, भ्रम हो गया है। ये सब क्या है समझ में नहीं आता, आप हमें बताएंगे। जब तक इस सृष्टि चक्र में हम सब इस अवस्था में पड़े रहते हैं, तब तक तो महाराज हमें लगता है कि शांति मिल नहीं सकती, क्योंकि यहां शांति का स्थान ही नहीं है। कौन किसको आनंद दे सकता है? तो महाराज हम ये चाहते हैं कि हमें उस आनंद की प्राप्ति का साधन बताया जाए कि जिससे हम ऐसे स्थानों पर रह कर के भी इस अशांति से बचे रहें और हमें निरंतर आनंद की प्राप्ति हो। और कुछ नहीं चाहते महाराज। इस प्रकार से भगवान राम जी ने प्रश्न किया है यहाँ पर गुरुजनों के मध्य में
कहते हैं कि इसी समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सिद्ध चारण गंधर्व देवता सब पुष्प वर्षा करने लगे और सब राम के बुद्धि के प्रशंसक हैं। कहते हैं बहुत सुंदर प्रश्न किया है, संसार की स्थिति यही है। सब इसलिए प्रसन्न हैं कि आज कुछ और अच्छा सुनने को मिलेगा, एक मार्ग मिलेगा कि संसार में रहते हुए भी, इस सृष्टि प्रपंच में रहते हुए भी आनंद का प्राप्ति कैसे की जा सकती है, ये सुनने को मिलेगा। चारों तरफ से पूर्वासी भी यहाँ सभा में आए हैं कि राम जी की ये स्थिति है, देखो चलते देखते हैं क्या होता है। उधर देवताओं ने, सिद्धों ने यहाँ पर पुष्प वृष्टि की है और सब उस सभा में ये सब सुनने के लिए आ गए हैं और उन सब ने राम जी की यहाँ पर बहुत प्रशंसा की है। कुमार त्वाम विना कस्य विवेक फल शालिनी परम विकास मायाति प्रज्ञा सरलता तथा। अरे कुमार, ये तुम्हारी ही बुद्धि है जो ये सोच सकती है, अन्यथा इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो इस प्रकार से सोच सके और गुरु के समक्ष ये प्रश्न रख सके। इस प्रकार से यहाँ पर सब प्रशंसा करते हैं और सुनने के लिए यहाँ समस्त स्वर्ग के और मृत्यु लोक के सब प्राणी इकट्ठे हो जाते हैं। नमो नमः। आज का प्रसंग यहीं स्थगित करते हैं। उत्तर क्या होता है देखेंगे।